फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्लो मेजरमेंट्स। हाँ, आपका जो फ्लो, कोई भी फ्लो अगर आपने मेयर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट आपका पढ़ेंगे इसके अंदर, उसके जरिए आप फ्लो मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे आप पढ़ेंगे कि कैसे अगर आपका कोई जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, अगर आपने उसके अंदर से उसका मेजरमेंट निकालनी होगी, कितना जो फ्लो है वो वहां से डिस्चार्ज जो है कितना हो रहा है, उसको अगर मापना हो तो वो कैसे मापेंगे, वो अपन डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसके अंदर फ्लो मेजरमेंट के अंदर वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्या होता है, ये ऑरिफिस होता है, इसके ऊपर एक होल होता है, उस होल से जब वो फ्लूइड निकलता है, क्रॉस करता है, तो उस फ्लूइड का प्रेशर, उसका जो हेड है उसके हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि उस वेंचुरी मीटर से कितना फ्लो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होल का, उसके हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि उस जो होल है उसमें से कितना फ्लूइड जो है वो क्रॉस करेगा। वेंचुरी मीटर जो होता है ये उसके ऊपर जो मेजरमेंट है, रेट ऑफ फ्लो की मेजरमेंट है, वो पाइप में से कितना फ्लो हो रहा है उसके जरिए अपन निकाल सकते हैं। इट इज ए डिवाइस used to measure the rate of flow through pipe। पाइप में से कितना फ्लो जो है वो क्रॉस कर रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेंचुरी मीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो मेन पार्ट होता है वेंचुरी मीटर का, सबसे मेन पार्ट होता है, वेंचुरी मीटर कुछ ऐसा बना रहता है, मान लो ये कोई पाइप है या कुछ भी कोई सेक्शन है जिसके अंदर वाटर है या कोई भी लिक्विड है, उसके ऊपर यहाँ पे एक होल रहता है, उसके आगे यहाँ पे एक माउथ पीस लगा दिया जाता है। उस माउथ पीस की सारी डायमेंशंस, सारी चीजें उसके बारे में, माउथ पीस की सारी चीजें आपको पता होती हैं। ये माउथ पीस एक छोटी पाइप होती है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होते हैं उसके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउथ पीस होते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्या होता है, आपका वेंचुरी मीटर वर्क करती है। तो वेंचुरी मीटर का सारा वर्क जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इस माउथ पीस के अकॉर्डिंग। तो माउथ पीस जो होता है, माउथ पीस क्या होता है, माउथ पीस होता है ये एक स्मॉल पाइप होती है, इट इज ए स्मॉल पाइप जो कि फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एट ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या होता है, ऑरिफिस होता है वो वाला होल जिसके अंदर से अपने फ्लो को मेयर करना है, ऑरिफिस। इट इज ए स्मॉल पाइप फिक्स्ड एट ऑरिफिस। ये ऑरिफिस है होल, ऑरिफिस मींस होल, कोई भी होल है, उस होल के आगे एक माउथ पीस फिट कर दिया जाता है, उस माउथ पीस की जिसके बारे में आपको सारी डिटेल्स होती हैं कि इसके अंदर से फ्लो जो है वो कितना जा सकता है, कितना क्रॉस कर सकता है। तो उस माउथ पीस की जो डिटेल्स होती हैं वो अपने पास पहले से होती हैं, उस पाइप के टुकड़े को आप क्या बोलते हैं, माउथ पीस बोलते हैं, जो कि ऑरिफिस मतलब के होल के ऊपर फिट कर दिया जाता है। अब जो ऑरिफिस होते हैं, जो माउथ पीस होते हैं, सॉरी, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। माउथ पीस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, माउथ पीस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, उसको सॉरी क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्री वेज, तीन तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो उनको अलग अलग
सबसे पहले आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ माउथपीस। ठीक है, या आप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस ऐसा लिख सकते हो बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस, पोजीशन ऑफ माउथपीस। दूसरा इसके अंदर आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस मींस पोजीशन कैसी है उसकी, कहां पे फिट है वो, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, कैसा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ माउथपीस, माउथपीस शेप कैसी है उसकी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ माउथपीस। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कि वो फ्री जो उसके अंदर फ्लो है वो फ्री जा रहा है या फुल फिल होके जा रहा है, उस बेस पे आप इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे हो रहा है उसका, ठीक है, मींस वहां से उसके बाहर जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस फ्लो के बाहर जाने का नेचर कैसा है, कैसी शेप में वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस, माउथपीस की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये दो तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल माउथपीस। इंटरनल माउथपीस, और दूसरा आता है इसके अंदर एक्सटर्नल माउथपीस। एक्सटर्नल माउथपीस जो बाहर की ओर होते हैं, इंटरनल माउथपीस जो अंदर की ओर। एक्सटर्नल माउथपीस, ठीक है, तो दो तरीकों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं माउथपीस को अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ माउथपीस। पोजीशन के आधार पे आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माउथपीस, शेप के आधार पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। तो कौन कौन से आगे उसके अंदर आपके शेप के अकॉर्डिंग इसको आप डिफाइन कर सकते हो, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, माउथपीस। दूसरा आपका आता है इसके अंदर, सेकंड इसके अंदर टाइप आता है सिलेंड्रिकल माउथपीस के बाद कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट कौन से होते हैं, जो आगे चल के कन्वर्ट्स हो जाते हैं। कन्वर्जेंट माउथपीस, ठीक है, ये इसी का टाइप है, सेकंड टाइप कन्वर्जेंट माउथपीस। फिर से लिख देता हूं मैं, कन्वर्जेंट माउथपीस। और थर्ड टाइप इसके अंदर आता है आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस, जिसके अंदर कन्वर्जन भी हो रही हो और बाद में डाइवर्जन भी हो रही हो। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। माउथपीस, ठीक है, तो ये तीन
तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पे इसको तीन तरीकों में डिफाइन किया जा सकता है, सिलेंड्रिकल माउथपीस, कन्वर्जेंट माउथपीस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज, नेचर ऑफ डिस्चार्ज मतलब कि डिस्चार्ज कैसा हो रहा है उसके ऊपर से, तो फ्री रनिंग माउथपीस, इसके बेस पे आप इसको दो तरीकों में डिफाइन कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो माउथपीस फ्री रन, फ्री रन, और दूसरा होता है माउथपीस जो कि फिल रहता है, फुल रहता है। एक तो फ्री रन बिल्कुल ही फ्री जो मूव करता है, दूसरा रनिंग फुल, फुल पूरा भर के चलता है। ठीक है, ऊपर वाले को भी ऐसे लिख सकते हो रनिंग फ्री, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, फुल फ्री रनिंग भी लिख सकते हो या रनिंग फ्री, रनिंग फ्री, और दूसरा क्या हो गया आपको माउथपीस रनिंग फुल। अब आप फिर से पढ़ते हैं इनको कि कैसे कैसे अपन इनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आपने इसको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माउथपीस। माउथपीस की पोजीशन के आधार पे आपने उसको दो तरीके से डिफाइन किया। सबसे पहले आपने किया उसको इंटरनल माउथपीस और एक्सटर्नल माउथपीस। इट मींस इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक, जैसे कि आपके कोई वाटर बॉडी है जिसके अंदर कोई भी वाटर या कोई लिक्विड है, उसके अंदर आपने फ्लो चेक करना है, फ्लो मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे एक ओरिफिस है, एक होल है जिसके जरिए आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप माउथपीस लगाओगे, जो माउथपीस एक छोटे पाइप होती है, मैंने आपको पहले बताया था माउथपीस क्या होता है। तो उस पाइप के बारे में अगर वो बाहर की ओर लगी हुई है, ध्यान दो, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के आउटसाइड लगी हुई है ये माउथपीस। इस टैंक के बाहर वाली साइड जो है वो माउथपीस लगा हुआ है। इट मींस ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल माउथपीस हो गया। ये वाला जो शेप है, अगर ऐसे माउथपीस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल माउथपीस हो गया। ये क्या है माउथपीस। माउथपीस, एक्सटर्नल माउथपीस अगर वो बाहर की ओर लगा हुआ है, इंटरनल माउथपीस अगर वो अंदर की ओर लगा हो। ध्यान दो, ये एक्सटर्नल माउथपीस हो गया बाहर की ओर, एक्सटर्नल माउथपीस, इसको लिख देता हूं मैं एक्सटर्नल माउथपीस अगर बाहर की ओर निकला हुआ है। अगर वो अंदर की ओर होता, सेकंड पोजीशन के अंदर अंदर की ओर है, जैसे कि यहाँ पे एक और लिक्विड बॉडी बना लेता हूं जिसके अंदर एक और माउथपीस लगा दिया अपने इसके फ्लो को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो माउथपीस है वो इंटरनल है, अंदर की ओर है, यहाँ पे एक होल ओरिफिस का, और ये आ गया आपका माउथपीस। ठीक है, माउथपीस का परमानेंट शेप और साइज होता है इसका। ठीक है, ये वही अपन हर जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक माउथपीस फिट किया और यहाँ पे क्या है आपका लिक्विड है। तो यहाँ पे ये जब इस होल में से लिक्विड गुजरेगा तो अब ये माउथपीस जो है, जो पाइप है वो अंदर की ओर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे इंटरनल माउथपीस। इसके अंदर माउथपीस जो था, जो पाइप थी वो बाहर की ओर थी, इसके अंदर ये अंदर की ओर है, तो ये क्या हो गया इंटरनल माउथपीस। ठीक है, माउथपीस मींस जिसके जरिए आप फ्लो को मेजर करेंगे, और उस माउथपीस की पोजीशन के हिसाब से आप उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, इंटरनल माउथपीस, एक्सटर्नल माउथपीस। इंटरनल माउथपीस जिसके अंदर अंदर वाली साइड हो आपका माउथपीस, जो बॉडी जिसके अंदर आपने फ्लो मेजरमेंट करना है उसके अंदर वाली साइड हो तो इंटरनल माउथपीस। अगर वो बाहर की ओर हो तो उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल माउथपीस। तो इंटरनल माउथपीस और एक्सटर्नल माउथपीस के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, दोनों कौन से टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आप इसका फ्लो मेजरमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ माउथपीस, आप उसको क्लासिफाई करते हैं। तो उस बेस पे अपन ने इंटरनल एंड एक्सटर्नल,
इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो पार्ट्स में अपन ने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ माउथपीस की शेप के हिसाब से। ये फर्स्ट वाला अपन ने टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ माउथपीस, माउथपीस की शेप कैसी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल आगे थे। शेप के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसको तीन हिस्सों में डिफाइन किया गया है, सिलेंड्रिकल माउथपीस और कन्वर्जेंट माउथपीस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथपीस। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल कौन सा होता है, जिसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप हो, जो सिर्फ जैसे ये वाली है। अब यहाँ पे फिर से बना देता हूं मैं, कन्वर्जेंट और इनके बीच में अपन ने जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर आपका माउथपीस ये शेप का है, ये सिंपल शेप है अगर उसकी, तो अपन इसको बोलेंगे ये कौन सा है, सिलेंड्रिकल माउथपीस। इसके अंदर एक पाइप की शेप का होता है, सिलेंडर की शेप का होता है, उसके अंदर ना तो कहीं से जो डाया है उसका रिड्यूस होता है, ना ही इंक्रीज होता है। लाइक यहाँ पे माउथपीस अपन ने फिट किया है, उसके अंदर क्या हो रहा है आपका, जो वो माउथपीस है वो कन्वर्जेंट हो रहा है, अंदर की ओर मुड़ रहा है, लाइक ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जन होने के कारण वो क्या हो गया, आपका जो माउथपीस था वो अंदर की ओर मुड़ गया, जिसके कारण वो क्या हो गया, अब आगे चल के, सॉरी यहाँ तक है, यहाँ पे क्या हो गया, डाया पहले तो ज्यादा था, उसके बाद अचानक से कम हो गया, ठीक है। डाया जो है वो कम हो रहा है यहाँ पे इतना। अगर ये वाला हो, ऐसे हो, डाया यहाँ से माउथपीस का ज्यादा है, यहाँ से कम है, तो ये कौन सा होगा, कन्वर्जेंट माउथपीस। ऐसी शेप हो अगर माउथपीस की, पहले तो ये ज्यादा डायमीटर था, उसके बाद कम हो गया, यहां से डाया ज्यादा फिर कम हो गया, ऐसी शेप हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो कन्वर्जेंट माउथपीस, ठीक है। लिख देता हूं मैं इसको, ऐसी शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माउथपीस। तीन तरीके का मैंने बताया, सबसे पहला सिलेंड्रिकल, ये वाला सिलेंड्रिकल, ये वाला कन्वर्जेंट, सिलेंड्रिकल माउथपीस फर्स्ट, जिसके अंदर स्ट्रेट पाइप जैसा हो शेप, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रेट पाइप जैसी शेप है, तो इसको भी सिलेंड्रिकल ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये आगे से ऐसे बीच में कन्वर्जेंट हो जाती है, इसकी डाया कम हो जाता, फिर आप इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट माउथपीस, ठीक है। लाइक ऐसा, अगर ऐसी शेप होती तो ये कौन सा है आपका, कन्वर्जेंट माउथपीस। इसको क्या बोल सकते हैं आप, कन्वर्जेंट माउथपीस। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो लिक्विड है यहां से निकलेगा, तो वो इस जो छोटा होल है उसमें से निकलेगा। पहले तो उसको ज्यादा डाया मिला, फिर अचानक से डाया जो है वो कम होता गया, जिसके बाद जब वो फ्लूइड बाहर निकलेगा इस होल में से, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा डायमीटर उसका, ठीक है। तो ये कौन सा है, कन्वर्जेंट माउथपीस, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस, जिसके अंदर कन्वर्जन भी हो रही हो और उसके बाद डाइवर्जन भी हो रही हो, ठीक है। डाइवर्जन, कन्वर्जन मींस कम होना डायमीटर, डाइवर्जन मतलब फिर से बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर शेप कैसी आएगी इसकी, लाइक यहाँ पे एक आपका जो कोई फ्लूइड का कॉलम है, जिसके बारे में आपने पता करना है कि फ्लो के अंदर कितना जो डिस्चार्ज है वो आ रहा है। यहाँ पे ऑरिफिस है, ऑरिफिस के आगे आपने क्या किया, एक माउथपीस लगा दिया। अब उस माउथपीस की शेप कैसी है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। पहले तो डायमीटर थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ पे डाया जो है वो कम हो गया इस जगह पे, उसके बाद फिर से डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डाया पहले कम होने के बाद फिर से डाया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा आ गया आपका, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। एक बार तो कन्वर्जन हुई, एक बार डाइवर्जन हो गई, तो उस कंडीशन में अपन इसको क्या बोला, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस आएगी आपको कि डिफाइन करो कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस कौन सा होता है, या कन्वर्जेंट माउथपीस कौन सा होता है। आपने लिखना है कि अगर तो डायमीटर रिड्यूस हो जाए,
माउथपीस का अगर डायमीटर जो है वो कम हो जाए अचानक से, पहले डायमीटर ज्यादा था, ठीक है, जब जो पार्ट उसका टच में है पाइप के या किसी भी फ्लूइड कॉलम के, उसमें डायमीटर ज्यादा है, उसके बाद डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, अगर तो वो रिड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट माउथपीस। अगर वो फिर से बढ़ रहा है, लाइक इस कंडीशन में डायमीटर फिर से इंक्रीज हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। तो तीन तरीके के होते हैं, सिलेंड्रिकल माउथपीस, सिंपल पाइप जैसा हो जो, ठीक है, पाइप जैसी शेप हो जिसकी, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल माउथपीस। दूसरी कंडीशन में कन्वर्जेंट माउथपीस कौन सा, जिसका डायमीटर पहले ज्यादा था उसके बाद कम हो गया। तीसरा कौन सा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस, जिसके अंदर डाया जो है पहले तो कम हो गया, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गया लास्ट में डायमीटर, तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस, ठीक है। तो तीन तरीके के अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माउथपीस, शेप कैसी है, सिंपल सिलेंडर जैसी है या कन्वर्जेंट शेप है या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप है, उस कंडीशन में अपन इसको तीन हिस्सों में डिफाइन कर सकते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे, तो तीनों हिस्से अपन ने डिफाइन कर लिए। यहां पे आ गया आपका अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माउथपीस, ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया। और तीसरा पार्ट इसका रह गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे हो रहा है उसके अंदर से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर डिस्चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है, आपको पता चला, सबसे पहले माउथपीस रनिंग फ्री, दूसरा आता है माउथपीस रनिंग फुल। अगर तो माउथपीस रनिंग फ्री वाला हो, इसके अंदर कैसे होता है ध्यान देना, अगर माउथपीस के अंदर फ्लूइड गया, लिक्विड गया उसके अंदर, लेकिन उसके बाद उसने अपनी सही शेप गेन नहीं की, ठीक है, जैसे ये वाला माउथपीस है, ठीक है, ऐसा माउथपीस है, इसके अंदर जो लिक्विड था वो इसके अंदर आपने फिल किया हुआ है, तो लिक्विड क्या करता है, यहां पे कोई लिक्विड है, फुल है, लिक्विड क्या करता है, यहां से अपनी पूरी शेप गेन नहीं कर पाता, लाइक वो ऐसे चला जाता है, यहां से उसकी शेप होगी ऐसे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ लिक्विड जाएगा यहां से, तो वो क्या करेगा, एक बार तो अपना जो डायमीटर है उसको कम कर लेगा, कम करने के बाद उसके बाद डायमीटर दोबारा गेन नहीं कर पाएगा, लाइक माउथपीस तो थोड़ा सा, माउथपीस का डायमीटर तो ज्यादा है, माउथपीस का डायमीटर तो यहां से लेकर यहां तक है, इतना डायमीटर है, लेकिन जो उसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कम डायमीटर का फ्लूइड है, मींस उसने सही पूरी अपनी प्रॉपर शेप गेन की ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड के साथ फ्लो इसमें से निकल रहा था, तो वो अपना प्रॉपर डायमीटर गेन कर ही नहीं पाया जितना माउथपीस का डायमीटर था, वो कम डायमीटर के अंदर ही क्रॉस कर गया, यहां से इतने कम डायमीटर के अंदर क्रॉस करने की वजह से तो जो दोनों तरफ था वो फ्री रह गया एरिया। अगर ऐसे एरिया फ्री रह जाए, अगर माउथपीस एक बार इसके अंदर ना, इसको बोलते हैं जब ये थोड़ा सा कम हो जाता है, जो डाइवर्जन हो जाता है उसके अंदर, तो एक एरिया बनता है, उस एरिया को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक बार ना जब फ्लो किसी चीज में से गुजरता है, फ्लो करता है फ्लूइड, तो जब वो पास करता है तो वहां पे ऐसी शेप बन जाती है, लाइक यहाँ पे एरिया अचानक से जो था रिड्यूस होने के कारण ऐसी शेप बन जाती है, तो यहाँ पे ये जो एरिया कम हुआ है फ्लूइड का अचानक से, इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो एरिया जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये वेना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पे होगा और उसके बाद वो फ्लूइड जो है उसी शेप में आगे चलता रहेगा, वो वापस अपना जो ओरिजिनल शेप है वो गेन ही नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन में जो एरिया फ्री रह गया तो इसको अपन बोलेंगे फ्री रनिंग, ठीक है, जो रनिंग है वो फ्री हो रही है, ये वाला फर्स्ट वाला माउथपीस रनिंग फ्री, माउथपीस जो है वो फ्री रन कर रहा है।
रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया, माउथ पीस के कारण क्या हुआ, डायमीटर अचानक से रिड्यूस हो गया, जिसके बाद वो अपनी प्रॉपर शेप गेन कर ही नहीं पाया। उसके बाद वो छोटे जो एरिया था उसी में जाता रहा, दोनों तरफ माउथ पीस के अंदर ही फ्री स्पेस रह गया। उस फ्री स्पेस वाले माउथ पीस को क्या बोलेंगे, माउथ पीस रनिंग फ्री। ये शेप के कारण हुआ है, माउथ पीस की शेप के कारण। दूसरा आता है माउथ पीस रनिंग फुल। उस कंडीशन में क्या होता है, माउथ पीस सेम है, उसके अंदर क्या होता है, वही जो है डाइवर्जन होता है एरिया के अंदर। एरिया के अंदर डाइवर्जन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा माउथ पीस आपने इसके अंदर फिट कर दिया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें सेम है, लेकिन फ्लूइड क्या हो गया, यहाँ पे अपन ने फ्लूइड फिल किया इसके ऊपर, और फ्लूइड ने क्या किया, पहले तो उसका एरिया जो है वो डाइवर्जेंट हुआ, कम हुआ, लेकिन फिर से एरिया जो है वो बढ़ गया। मींस सबसे पहले तो वेना जो अपन ने किया था, वेना कॉन्ट्रैक्टा, वो तो होना ही होना है फ्लूइड के अंदर, लेकिन फ्लूइड ने क्या किया, उसके बाद अपना एरिया फिर से गेन कर लिया, और जो लास्ट में जब वो बाहर निकलने वाला था माउथ पीस से, तो उसने अपना पूरा एरिया फिर से गेन कर लिया, जितना उसका जो होल का डायमीटर था। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया के अंदर यहाँ पे डाइवर्जन तो आया, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि फिर से जाके फ्लूइड जो है वो फिर से अपनी शेप को गेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया कम हुआ है, इसको अपन फिर से क्या लिखते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा हो रहा है, जो एरिया है वो डाइवर्जेंट हो रहा है, उसके बाद फिर से अपना एरिया प्रॉपर गेन कर रहा है। यहाँ पे लास्ट में जब वो फुल एरिया गेन कर चुका है, तो इस कंडीशन में इस वाले फ्लो को, इस वाली माउथ पीस को क्या बोलेंगे, माउथ पीस रनिंग फुल, माउथ पीस रनिंग फुल। फुल रन कर रही है लास्ट में, जो फुल फिल हुई है लास्ट में, और पूरा उसके अंदर क्या है, प्रॉपर उसके अंदर जो फ्लूइड है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस पढ़ी, अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द जो उसका कौन से तरीके की वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, यानी कि पोजीशन, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज। तीन तरीके से अपन ने माउथ पीस को क्लासिफाई किया, और तीनों तरीकों के बारे में अपन ने अच्छे से डिफाइन किया है कि कौन सा जो होता है आपका फ्री वाला होता है, फ्रीडम वाला कौन सा आपका सिलेंड्रिकल होता है, कौन सा, सारी अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आप इनको डेफिनेशन इनकी कर लेना कि कैसे इनको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका, अगर आप इसके अंदर फ्लो पढ़े कि फ्लो कैसे हो रहा है, और उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि कैसे फ्लो को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जो माउथ पीस होते हैं उसके हिसाब से आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा फ्लो जो है वो इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है फ्लो थ्रू एंड एक्सटर्नल फ्लो थ्रू। कौन सा फ्लो है, एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। सिलेंड्रिकल माउथ पीस है, एक्सटर्नल जो है वो वाला माउथ पीस है, ये वाला, ठीक है। एक्सटर्नल माउथ पीस सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अगर ऐसा फ्लो हो, फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस, ऐसी शेप हो, ऐसी चीज के अंदर से फ्लो गुजर रहा हो, तो उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो फ्लो कितना है। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो आपका डेरिवेशन आएगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।